टीकमगढ़ जिले के खरगापुर पुलिस थाना क्षेत्र में शिक्षा विभाग के एक लिपिक की हत्या के विरोध में लोगों के द्वारा प्रदर्शन करो गो। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के मकानों पे बुलडोजर चलावे की मांग करी। जा घटना जमीनी विवाद को लेकर भई पुलिस इस मामले में अब तक एक महिला के संग 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी सुरेंद्र यादव ने घटना के बाद थाने में पहुंच के आत्मसमर्पण कर दो, तो बाद में पुलिस ने भगवान दास यादव, अंकित यादव, किरण यादव को भी गिरफ्तार करो है। घटना के बाद परिजनों के साथ खरगापुर में धरने में बैठे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास पुलिस के द्वारा करो गो। यह घटना रविवार की शाम को भई थी, जब शिक्षा विभाग में कार्यरत सुनील रूसिया की फावड़ी मार के हत्या कर दी गई थी। आरोपी सुरेंद्र यादव ने हत्या के बाद खुद ही थाना में पहुंच के पुलिस को सूचना दी और आत्मसमर्पण करो, तो यही घटना के बाद अब आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलावे की मांग करी गई है और धरने पर बैठे लोगों को कहबो है कि आरोपियों ने बच्चों को अनाथ कर दो है, ऐसे में इनके घरों पे बुलडोजर चला के घर गिराव जाए, कार्रवाई करी जाए। ATN बुंदेली किला ने टीकमगढ़ से अंजलि जैन की रिपोर्ट। कल की घटना खरगापुर नगर के सामने आई है और जिसमें पुलिस द्वारा प्राप्त जो FIR रिपोर्ट है वो भी दर्ज कर ली गई है। अपराधियों को भी उनकी हिरासत में लिया गया है और इसके साथ ही वो राजस्व से हमसे मांग कर रहे हैं कि अपराधियों का जो अवैध उसे हटाया जाए। तो हमने उन्हें समझाया है कि नियम विरुद्ध और समय से हम कार्रवाई करेंगे और जैसा कि हमारा संहिता का और माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उनके पालन करते हुए हम उचित कार्रवाई करेंगे। अभी ये लोग चक्का जाम दिए गए, आपको क्या अल्टरनेट दिया, कितना टाइम दिया है कि हटाने का? मैंने कोई समय नहीं दिया है, प्रक्रिया में जो भी समय लगेगा उसका पालन करते हुए हम नियम से। क्या ये चक्का जाम शांतिपूर्ण है, कोई विवाद की स्थिति नहीं, शांतिपूर्ण रहा और सभी का सहयोग रहा, एम्बुलेंस का और सभी का रास्ता इन्होंने क्लियर किया। अगर कोई असुविधा नहीं हुई और अब शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। इसमें कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 बजे एक बॉडी कुआं में मिली है, तो उसको तत्काल निकलवाया गया। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें संज्ञान लेके इसमें अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और मर्ग भी अभी इसमें PM कराया जा रहा है। और चूँकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, तो इसमें हत्या की धाराओं में अपराध तत्काल पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपी इसमें राउंड अप किए गए हैं, उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ उनसे की जा रही है। सर और भी आरोपी क्या अभी इसमें चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी प्रारंभिक तौर पे जितने नाम आए थे उतने तो हमने किए हैं, अभी आगे और खुलासे होंगे। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य आधारित इसमें फैसले लिए जाएंगे और अगर इसमें किसी की गलती पाई जाती है तो किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर विवाद की जगह क्या है? इसमें प्रारंभिक स्तर पे जो बात सामने आई है वो ज़मीनी विवाद का है, लेकिन हम इसकी और तह तक जा रहे हैं। इसमें अंदर जो भी चीज़ें हैं सबकी कॉल डिटेल और अन्य CCTV फुटेज और अन्य चीज़ें भी खंगाली जा रही हैं। नगर वालों को कहना है कि कोई FIR बन चुके हैं, उनके नाम जोड़ने का कोई ऐसा इसलिए नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ना परिजनों ने हम पे कोई ऐसा दबाव दिया है, ना हमने किसी दबाव में कार्रवाई की है। जो साक्ष्य हमें प्रारंभिक स्तर पर प्राप्त हुए हैं और जो रिपोर्ट उन्होंने लिखवाई है उसी अनुरूप हमने कार्रवाई की। सर ये चक्का जाम शांतिपूर्ण है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, क्या है? नहीं, इसमें चूँकि परिजनों की मांग थी कि कुछ इसमें अन्य कार्यवाही भी की जाए, चूँकि एक नए 34-35 साल का बच्चा लड़का था वो और एक पद पे भी थे वो, और उनका चूँकि नेचर बहुत अच्छा था, इस वजह से गांव के लोग जुटे थे, जिनको हमने समझाया है कि हम जो वैधानिक कार्यवाही है वो हम कर रहे हैं और वो हम करेंगे और निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। तो इसी आश्वासन के साथ उन्होंने हटा दिया है और अभी सामान्यतः यातायात अभी आवागमन शुरू हो गया है।